नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। बीजेपी के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल पहुंचे हैं कांग्रेस भवन। राजकुमार ठुकराल ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से की है मुलाकात। हरीश रावत और राजकुमार ठुकराल की लंबी बातचीत हुई है। रुद्रपुर से बीजेपी के विधायक थे राजकुमार ठुकराल और ऐसे में राजकुमार के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें जो है और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। हरीश रावत और राजकुमार ठुकराल के बीच में लंबी बातचीत भी हुई है। ये लगातार कयास लगाए जा रही है कि अटकलें जो है वो उसमें तेज होती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस में राजकुमार ठुकराल जो है वो शामिल हो सकते हैं। बता दें कि राजकुमार ठुकराल के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस दफ्तर पहुंचे हैं, उन्होंने मुलाकात भी की है हरीश रावत से। तो बीजेपी के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल पहुंचे हैं कांग्रेस भवन, उन्होंने हरीश रावत से मुलाकात की है और ऐसे में अटकलें और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से उन्होंने मुलाकात की है। राजकुमार ठुकराल ने पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, जिसके बाद से कयास और ज्यादा लगाए जा रहे हैं। तो हरीश रावत और राजकुमार ठुकराल के बीच में लंबी बातचीत भी हुई है, चर्चा भी हुई है। इस दौरान बता दें कि रुद्रपुर से बीजेपी के विधायक थे राजकुमार ठुकराल। इसी खबर में ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, अटकलों में कितनी सच्चाई है कि कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं राजकुमार ठुकराल? देखो, संभावना इसी बात की यहाँ पर चल रही है और जो इस समय जो माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो जिस प्रकार की मीडिया में खबरें यहाँ पर चल रही है, तो ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि राजकुमार ठुकराल रुद्रपुर से कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि रुद्रपुर में उनका अच्छा जनाधार रहा है। 2 बार के रुद्रपुर के विधायक रहे हैं। जिस प्रकार से बीजेपी में उनकी इस समय उपेक्षा हो रही है, तो उससे नाराज यहाँ पर चल रहे हो और यही वजह है कि आज उनकी मुलाकात पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से यहाँ पर हुई है। ये कह सकते हैं कि अचानक जैसे ही राजकुमार ठुकराल यहाँ पर कांग्रेस भवन में पहुंचे, सभी की निगाहें यहाँ पर इस बात पर टिकी हुई थी कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि भाजपा का एक ऐसा संघ से जुड़ा हुआ नेता जो हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ता हो, वो आज कांग्रेस भवन यहाँ पर पहुंचा हो। लेकिन जब हरीश रावत से उनकी लंबी बातचीत यहाँ पर हुई है, तो फिर सीधे तौर पर यही कयासबाजी यहाँ पर देखने को मिली है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उनको कांग्रेस में शामिल करा सकता है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि कोई आधिकारिक बयान या आधिकारिक पुष्टि यहाँ पर ऐसी नहीं हुई है कि किन विषयों को लेकर उनकी बातचीत यहाँ पर हुई है, क्या मुलाकात क्या उनकी वजह यहाँ पर रही है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इस मुलाकात के बाद जो प्रदेश की जो सियासत है, वो सियासत जरूर यहाँ पर गर्मा चुकी है। बीजेपी के लिए चिंता और कांग्रेस के लिए इस समय उत्साहजनक बातें कही जा सकती है। जी, जब 2022 में उन्होंने कांग्रेस का दामन बीजेपी का दामन छोड़ा था, तब ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अब ये कयास एक बार फिर से लगाए जा रहे हैं और ऐसे में उन्होंने उस समय निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। तो क्या लगता है बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है? देखो, अगर राजकुमार ठुकराल कांग्रेस में शामिल होते हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान और कुमाऊं मंडल की कई सीटों पर प्रभाव डालने वाला यहाँ पर कहा जा सकता है, क्योंकि नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर जिस प्रकार से राजकुमार ठुकराल का हिंदुत्व का चेहरा जाना जाता है, जो लगातार वो अपनी बातचीत वहाँ पर करते हैं, तो सीधे तौर पर बीजेपी के लिए ये बड़ा नुकसान कुमाऊं मंडल में यहाँ पर हो सकता है अगर वो कांग्रेस में शामिल होता है। फिलहाल अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि राजकुमार ठुकराल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करें, लेकिन इतना जरूर कह सकता है कि जिस प्रकार से आज मुलाकात यहाँ पर हुई है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और राजकुमार ठुकराल के बीच कांग्रेस भवन में मुलाकात हुई है, तो ऐसे में कयासबाजियों का दौर जरूर यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेकिन अभी भी ये कह सकता है कि बीजेपी के नेता इस बात का यहाँ पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो इस बात को जरूर कह रहे हैं कि राजनीति में ये सब मुलाकातें आम यहाँ पर होती है। कांग्रेस के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, जो लगातार बातचीत यहाँ पर करते हैं, लेकिन कौन किसके दल में जाएगा ये आने वाला वक्त। लेकिन अभी इसको नकारा भी नहीं जा सकता कि मुलाकात के बाद ही अदल बदल का सिलसिला शुरू होता है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड की सियासत में दल बदलने का ये पहला मामला यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि ये कह सकते हैं कि बड़ी शुरुआत यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि चुनाव आने का समय चुनाव का है, तो ऐसे में नेताओं के दल बदलने का जो काम है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। कांग्रेस के कई जो ग्राउंड लीडरों के जो नेता थे, जिन्हें पंचायत चुनाव का चेहरा समझा जा सकता था, वो इस समय बीजेपी के दामन थामते हुए नजर आए हैं। ऐसे में बीजेपी के कई बड़े नेता या दूसरे जो कार्यकर्ता थे, वो कांग्रेस के संपर्क में यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो राजकुमार ठुकराल भी
ये संभावना यही जताई जा रही है कि निकाय चुनाव से पहले राजकुमार ठुकराल कांग्रेस पार्टी का दामन यहाँ पर थाम सकता है। फिलहाल आज की जो मुलाकात हुई है, अच्छे माहौल में मुलाकात इन दोनों नेताओं की कांग्रेस भवन में हुई है और सभी लोगों के लिए कह सकते हैं कि चर्चा का विषय यहाँ पर बन चुका है। फिलहाल राजकुमार ठुकराल ने कुछ भी कहने से भी मना यहाँ पर कर दिया, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जो मुलाकात यहाँ पर हुई है ये प्रदेश की सियासत को गरमाने वाली और बीजेपी के लिए बड़ी चिंताजनक मुलाकात कही जा सकती है। जी, तो कितने देर तक ये मुलाकात हुई है, क्या किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्या अंदर की में से कोई जानकारी निकल के सामने आई अब है? तो बिल्कुल अभी तक कोई ये कह सकता है कि इस मुलाकात की जो चर्चाओं के जो विषय थे वो उसकी अभी तक पुष्टि यहाँ पर नहीं हो पाई कि किन विषयों को लेकर मुलाकात यहाँ पर जरूरी है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि लगभग आधे घंटे से ज्यादा की मुलाकात इन दोनों नेताओं की यहाँ पर हुई है और ऐसे में समझा जा सकता है कि जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ मौजूद हों, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत वहाँ मौजूद हों, पार्टी के कई वरिष्ठ नेता वहाँ पर मौजूद हों, उनके सामने मुलाकात वहाँ पर हो रही है तो फिर जरूर कुछ ना कुछ ये समझा जा सकता है कि प्रदेश की सियासत तब बड़ा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में उसकी जो संभावना नकारा नहीं जा सकता और राजकुमार ठुकराल के आने से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि रुद्रपुर में जिस प्रकार से कांग्रेस की पराजय पिछले 3 चुनाव में यहाँ पर देखने को मिली है, तो ऐसे में बड़ा बल राजकुमार ठुकराल के आने से कांग्रेस को यहाँ पर मिल सकता है। जी बिल्कुल, अभी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उच्च न्यायालय के आदेश और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड के तमाम जिलों में सरकारी संपत्तियों से अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। आज हरिद्वार जिला प्रशासन की टीम के नेतृत्व में नेशनल हाईवे टोल प्लाजा के पास बने भृगु आश्रम व शनिदेव मंदिर को हटाने की कार्रवाई कर भूमि राजमार्ग प्राधिकरण के सुपुर्द कर दी गई। पूर्व में एसडीएम पूरन सिंह राणा ने NHAI के अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण किया। 81 लाख मुआवजा लेने के बाद भी आश्रम के कमरे और स्थापित मंदिर को मंदिर समिति ने नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासन ने आज कार्रवाई की। काफी पहले ये खसरा नंबर 777 और 778 है सांतरसा। ये सांतरसा गांव है, इसमें खसरा नंबर 777 और 877 और 878 है और इसमें इन्होंने इनको पट्टी कर दे चुका है जो इन्होंने उठा लिया है, तो इससे ही अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ये पहले 2012 में एक्वायर की गई थी जब हाईवे बन रहा था, उस समय 2011-12 के आसपास इसको अब ज़मीन भी एक्वायर की गई थी और जो पैसा था इसको सारा मुआवजा दे दिया गया था, जो कि इन्होंने उठा भी लिया था उस समय पर। तो ये आज की डेट में ये 4 से 6 लेन हो रहा है जो अपना दिल्ली हरिद्वार हाईवे बन रहा है, तो उसमें ज़मीन की ज़रूरत है, तो जो अतिक्रमण है उसको हटवाया जा रहा है इसमें। तो ये तस्वीरें जब मंदिर को हटाया जा रहा है, बता दें कि जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और इस तरीके की जो मंदिर है उनको हटाया जा रहा है जो कि अतिक्रमण किए हुए हैं और प्रशासन की कार्रवाई कई दिनों से ये अतिक्रमण पर हो रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, इस मंदिर को हटा दिया गया, मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या बयान निकल के सामने आया? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से रोड जो NH है, NH की चौड़ीकरण का जो कार्य वो लगातार जारी है, तो जिसके चलते NH के द्वारा इस जमीन को 2012 में पहले इसको अधिग्रहण कर लिया गया था और इनका जो भी मुआवजा है वो जमीन का इनको दे दिया गया था। तो इसी क्रम में आज जब बहादुराबाद से दिल्ली तक का जो मार्ग है इसको 6 लेन करने का जो प्रस्ताव है वो लगाया गया है, तो जिसके चलते रोड के चौड़ीकरण के चलते इस मंदिर को यहाँ पर ध्वस्तीकरण इसका यहाँ पर किया गया है और मंदिर समिति की ओर से विरोधजनक कोई इस तरह का जो स्टेटमेंट है वो सामने नहीं आया है, क्योंकि पहले ही इसका जो मुआवजा है वो मंदिर समिति को यहाँ पर दे दिया जा रहा है और पूरे विधि विधान के साथ अब इस मंदिर को मुआवजा देने के साथ ये भी कहा गया था कि अतिक्रमण खुद हटा लिया जाए। जी बिल्कुल, ये भी वहाँ बताया गया था कि जब मुआवजा दिया गया था कि जो भी इसमें निर्माण कार्य है या फिर मंदिर या फिर अन्य कोई धर्म स्थल है उसको खुद ही हटाया जाएगा। लेकिन आज उच्चतम न्यायालय के आदेश पर और पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में आज यहाँ जो प्रशासनिक टीम है नायब तहसीलदार हरिद्वार के नेतृत्व में यहाँ पर पहुंचे थे और NHAI के अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद रहे और इसका जो ध्वस्तीकरण है वहाँ पर किया गया है और दोबारा इसको पुनर्निर्माण करने की जो बात यहाँ पर लगातार की जा रही है। जी, तो लगातार इस तरीके के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक कितने मंदिर ऐसे हैं, कितने मज़ारे ऐसे जिनको हटा लिया गया है इलाके से? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी के सरकार में जिस तरीके लैंड जिहाद के तहत लगातार कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, तो लगभग 400 से ज्यादा जो धार्मिक स्थल है पूरा उत्तराखंड की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर हटाए जाने की जो क्रिया है वो लगातार जारी है। तो वहीं चाहे मैं वन विभाग की मैं बात करूँ या सिंचाई विभाग की मैं बात करूँ,
हर जगह सभी विभागों की जो जमीन है उनको अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लगातार पूरे प्रदेश के साथ साथ हरिद्वार में भी लगातार अतिक्रमण अभियान यहाँ पर जारी है। जी, अतिक्रमण क्या हटाने के लिए मुआवजा भी दे दिया गया था, लेकिन मंदिर प्रशासन की तरफ से ये अतिक्रमण हटाया क्यों नहीं गया था आखिर शहजाद? बिल्कुल देखिए, कोई किसी तरह का विरोध सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके की बात यहाँ पर लगातार की जा रही थी, तो क्योंकि रोड का कार्य निर्माणाधीन है, तो शायद मंदिर प्रशासन भी इस बात का इंतजार यहाँ पर कर रहा होगा कि जब एनएचआई को इस जमीन की जरूरत होगी तो वो हटाया जाएगा। लेकिन आज जब एनएचआई को इसकी जरूरत पड़ी है तो एनएचआई के अधिकारियों ने प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचकर जो भादराबाद के बंगला स्थित शनिदेव मंदिर को यहाँ पर हटाया गया है, और वहीं बताया जा रहा है कि कल दोबारा इस मंदिर को अन्य की जगह पर विधि विधान के साथ यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। जी, पिछली बार देखा था जब इस तरीके के अतिक्रमण को हटाया जा रहा था ताकि मंदिर हो या फिर मजार हो, सबको हटाया जा रहा था। ऐसे में एक विशेष समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे थे कि ज्यादातर मजारें हटाई जा रही थी, लेकिन ये जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है वो एग्जाम्पल है कि मंदिर को भी ध्वस्त किया जा रहा है। बिल्कुल देखिए, जिस तरह का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आदेश यहाँ पर जारी किया गया था कि लैंड जिहाद अभियान के तहत जितनी भी सरकारी भूमियों पर या फिर किसी विभाग की संपत्तियों पर जो भी अतिक्रमण यहाँ पर किए गए थे, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय के धार्मिक स्थलों, उन सभी को हटाए जाने का जो क्रिया वो लगातार यहाँ पर जारी थी। विशेष समुदाय के द्वारा लगातार टारगेट किया जा रहा था, लगातार यहाँ पर आवाज उठाई जा रही थी कि विशेष समुदाय को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, अन्य जो धार्मिक स्थलों को यहाँ पर नहीं हटाया जा रहा है। लेकिन हरिद्वार में कई जगह मंदिरों को भी हटाया गया है, कई जगह मजारों को भी हटाया गया है। लगातार कार्रवाई लगातार यहाँ पर जारी रही है, क्योंकि जो भादराबाद का जो ये मंदिर था ये एक निजी जमीन पे था, तो किसी तरह का कोई विरोध यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। और अधिकतर जगह पर जहाँ से चाहे वो मंदिर की मैं बात करूँ या फिर मजारों की मैं बात करूँ, अन्य किसी भी धार्मिक स्थलों को अगर यहाँ से हटाया गया है तो जहाँ जहाँ सरकारी संपत्तियों पर या वन विभाग की संपत्तियों पर ये धार्मिक स्थल जहाँ पर स्थापित किए गए थे उनको हटाए जाने के बाद ही विरोध देखने को मिला है। कितने सालों से ये मंदिर यहाँ पे था शहजाद? जी बिल्कुल, करीब 15 सालों से ही ये मंदिर यहाँ पर स्थापित किया गया था, और इसके बाद चूंकि निजी संपत्ति थी और एनएचआई के द्वारा जमीन को अधिग्रहण किया गया था 2012 में, पूरा मुआवजा इनको दिया गया था, तो इसी के चलते आज ना तो कोई विरोध देखने को मिला है और पूरी कार्रवाई अमल में लाई गई है। मंदिर को यहाँ से अतिक्रमण मुक्त जो एनएचआई की जमीन है उसको यहाँ पर किया गया है। तकरीबन 1 से 1.5 महीने पहले ये कार्रवाई शुरू हुई थी, अब निरंतर ये कार्रवाई आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है और आगे भी उम्मीद की जा रही है कि इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के लगातार बयान सामने आ रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यहाँ पर सख्त यहाँ पर आदेश है कि लैंड जिहाद अभियान के तहत सरकारी संपत्तियों को यहाँ पर मुक्त कराया जाए, और अगर कोई दोबारा से इन संपत्तियों पर इस तरह का अतिक्रमण यहाँ पर करता है या निजी अतिक्रमण यहाँ पर करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी यहाँ पर कर दिया गया है, कारावास का प्रावधान भी यहाँ पर कर दिया गया है। तो उसी के चलते लगातार हरिद्वार में आने वाले दिनों में जितने भी जो भी विभागों की जो संपत्तियां हैं, जो जमीन है, उनको अतिक्रमण मुक्त कराए जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। जी शहजाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और हरिद्वार में अपराध के ग्राफ को बदलने को लेकर पुलिस महकमा सख्त नजर आ रहा है। ताजा मामला ट्रैवल व्यवसायी को धमकी देने बदमाशों को महंगा पड़ गया है। पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने अपनी तहकीकात में खुलासा किया है कि ये टेबल्स के ही काम करने वाले पूर्व चालक ने ही व्यवसायी को धमकी भरा पत्र दिया था। वही पूरा मामला सोमवार का बताया जा रहा है, जहां ट्रैवल व्यवसायी को धमकी भरा पत्र मिला जिसमें 1,60,000 की रंगदारी की बताई गई थी मांग, और ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। प्राकृतिक संरक्षण को समर्पित उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर देहरादून द्वारा भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर देहरादून के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पर्यावरण संदेश साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश भर में हरेला पर्व के माध्यम से पौधारोपण का सघन अभियान चलाया जा रहा है। वृक्षों से ही हमारा जीवन है, हमें जीवन को बचाने के लिए प्रकृति को बचाना होगा। इसके साथ ही सुबह समय साइकिल चलाने की भी अपील की गई।
तो साइकिल चलाने की भी अपील उनकी तरफ से की गई। पर्यावरण को बचाने के लिए साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया और काफी दूर तक ये साइकिल यात्रा हुई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, एक बड़ी पहल है, पर्यावरण को बचाने के लिए साइकिल यात्रा की शुरुआत की गई है। दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे विकास को, लेकिन बता दें कि साइकिल यात्रा जो आपको तस्वीरों में दिख रही है, ये अध्यक्ष देवेंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में आयोजन की गई है। इसका आयोजित किया गया है और ऐसे में बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने यहाँ पे शिरकत की। उनके द्वारा अपील की गई है कि सुबह सवेरे कुछ ही वक्त निकालिए और साइकिल कीजिए, साइकिल चलाइए। और ऐसे में बता दें कि पर्यावरण को बचाने के लिए उनकी तरफ से ये संदेश साइकिल यात्रा निकाली गई है, जिसमें भारी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया है और दूर दूर तक जहां तक निगाहें जा रही है, सिर्फ युवा ही आपको नजर आ रहे हैं साइकिल चलाते हुए। और रामनगर के ग्राम भलापुर क्षेत्र के दर्जनों ग्रामीणों ने तहसील परिसर पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना दिया और लेखपाल को हटाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके क्षेत्र में सतनाम सिंह नाम के व्यक्ति और उसकी पत्नी की तरफ से नाले पर अवैध अतिक्रमण कर उसका निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिस कारण बारिश का पानी सभी ग्रामीणों के घरों में घुस रहा है। वहीं उनकी जमीन का भी कटाव होने लगा है, जिसको लेकर कई बार प्रशासन को जानकारी दी गई है, लेकिन लेखपाल ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं एसडीएम ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। पहला वो है सर, ये जो सतनाम सिंह और उसकी पत्नी किरण ज्योति के द्वारा जो नदी नालों का अवैध अतिक्रमण और जिस पर भवन बनाया गया है, वो अवैध तरीके से उस पर एक गठन की जाए सर, एक यानी सर उस सर गठन करके उसका सर ध्वस्त करा जाए। जो उसने अवैध निर्माण कर रखा है उसे ध्वस्त करा जाए। और सर अभी भी वो लगातार अवैध अतिक्रमण कर रहा है। इसका एक सर कमेटी बनी जाए, जब तक हमारी कागजी कार्रवाई होती है या जब तक उसके जांच का रिपोर्ट ना आ जाए तब तक वो कार्य को नहीं। उसमें उनका जो ज्ञापन है उसी में उनके द्वारा आग्रह किया गया है कि फिलहाल जो है वहाँ पे अगर कोई किसी तरह का निर्माण कार्य हो रहा है तो उसको रुकवा दिया जाए। वो हमने बोल दिया है नायब तहसीलदार को कि वो जब तक जाँच पूरी ना हो जाए तब तक वो निर्माण कार्य रोक दिया जाए। और उसमें एक आग्रह किया गया है कि कमेटी बनाते हुए उसकी जाँच करा ली जाए। तो वो हमारे द्वारा उसको आश्वासन को जो उनके द्वारा आग्रह किया है उसको मान लिया गया है और जब तक जांच होगी तब तक वहाँ किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। और बता दें कि चमोली के थराली में मौसम के फिर मार, पहाड़ से भरभरा कर गिरे पत्थर गिरने से बंद हुई है सड़कें। सड़क बंद होने से ग्रामीण परेशान हो चुके हैं। पहाड़ों में बारिश खूब तबाही मचा रही है लगातार। चमोली के थराली के पास भी भूस्खलन देखा गया है। तो ये तस्वीरें उस समय की है जब भूस्खलन यहाँ पे हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है और ऐसे में थराली में फिर एक बार फिर से मौसम की मार देखने को मिली है। पहाड़ से भरभरा कर पत्थर नीचे गिर गए हैं, जिसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। अगर यहाँ पे एक भी व्यक्ति होता तो उसकी जान नहीं बचती, ये तो तय है, लेकिन गनीमत रही कि यहाँ पे कोई भी इसके नीचे नहीं दबा है। तो पत्थर गिरने से सड़क जो है वो बंद हो चुका है। सड़क बंद होने से ग्रामीण काफी ज्यादा यहाँ पे परेशान हो चुके हैं। पहाड़ से भरभरा कर पत्थर गिरे हैं। तो पहाड़ों में बारिश खूब तबाही मचा रही है और लैंडस्लाइड की घटना भी जगह जगह से निकल के सामने आ रही है और ऐसे में चमोली के थराली के पास भूस्खलन हुई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सोनू उनियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, कब की ये घटना है? बारिश के साथ ही लगभग सुबह 8:30 बजे की बात है, जब थराली के पास जो ये लैंडस्लाइड हुआ है। गनीमत ये रही कि उस लैंडस्लाइड होने के दौरान कोई वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था। अगर कोई वाहन उधर से गुजरता तो कोई भी अनहोनी हो सकती थी। हालांकि अभी जो संबंधित विभाग है वो सड़क को खुलवाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। जी, तो कितना वक्त लगेगा सड़क को दोबारा खुलवाने के लिए? जिस तरह से मलबा आया है, लगभग जो अधिकारी उनका कहना है कि लगभग 1 से 2 से 2.5 घंटे और लग सकते हैं जो राजमार्ग को सुचारू करने के लिए। जी, लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से लैंडस्लाइड की घटनाएं बार बार हो रही है, जो स्थानीय लोग हैं उनको आवाजाही के लिए परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। हालांकि बरसात का समय है और जो रात को जो बारिश हो रही है उस वजह से जो लैंडस्लाइड हो रहा है, जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही है, जिस तरह से जो लोग हैं काफी परेशान हैं, उन्हें आवाजाही के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या लोगों के आवाजाही के लिए यहाँ पे कोई वैकल्पिक रास्ता भी है, मार्ग है यहाँ पे दूसरा?
ये बिल्कुल एक मार्ग की अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। हालांकि जो ट्रांसपोर्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, जिस वजह से तो लोगों को थोड़ा सा जरूर पैदल चलकर कुछ किलोमीटर पैदल चलकर फिर दूसरी जगह से गाड़ियों में बैठकर अपने गंतव्य की ओर जाना पड़ रहा है। जी, क्योंकि ये पहाड़ गिरने से यहाँ पे लैंडस्लाइड होने से यहाँ पे रास्ता बंद हो चुका है, तो क्या दोनों तरफ लंबी कतारें लगी है? जी बिल्कुल, लैंडस्लाइड हुआ है, लंबी लंबी कतारें दोनों तरफ सड़क के लगी हुई है। हालांकि जो प्रशासन है वो युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है और संबंधित विभाग को डीएम चमोली है उन्हें भी निर्देश कर दिए गए हैं कि जल्द से जल्द जो सड़क है उसको सुचारू कर दिया जाए। जी, तो प्रशासन की टीम कब पहुंची थी यहाँ पे, जानकारी मिलने के बाद? जानकारी मिलने के बाद तुरंत प्रशासन की टीम एसडीएम तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और संबंधित जो विभाग है उसको निर्देशित किया गया कि तुरंत जो सड़क है उसे सुचारू किया जाए। जी, ठीक है सोनू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें, पहाड़ से भरभरा कर पत्थर गिरे हैं जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जल्द से जल्द इसको हटा लिया जाएगा, मलबा हटा लिया जाएगा। देखिए तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है और भरभरा कर पत्थर नीचे गिरे हैं। सोचिए, गनीमत रही कि कोई वहां से वहां नहीं गुजर रहा था, वरना उसकी हालत कैसी होती उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे भरभरा के यहाँ पे पेड़ पौधे सब मलबे के साथ नीचे बहते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में सड़क जो है वो बंद हो चुका है और आवाजाही लोगों की काफी ज्यादा प्रभावित हो चुकी है। और उत्तराखंड के देवप्रयाग विधानसभा के विधायक विनोद कंडारी की पहल का हर कोई स्वागत कर रहा है। विधायक विनोद कंडारी अपने क्षेत्र के 10वीं के मेधावी छात्रों को समय समय पर शैक्षिक भ्रमण कराते हैं, जो कि एक सराहनीय कदम है। इस दौरान विधायक करीब 100 बच्चों को हर साल भारत के प्रतिष्ठित संस्थान, व्यक्तियों और जगहों से रूबरू कराते रहते हैं। विधायक की इस पहल का सीएम धामी भी स्वागत कर चुके हैं। टॉपर स्कूली छात्रों को भारत दर्शन करवाने वाले विनोद कंडारी उत्तराखंड के पहले विधायक है। भारत भ्रमण के पीछे विनोद कंडारी का मकसद बच्चों को किताबी ज्ञान से बाहर निकालकर बाहरी दुनिया से भी रूबरू कराने का है। खास बात यह है कि विनोद कंडारी छात्रों को भारत दर्शन यात्रा पर अपने निजी खर्च पर ले जाते हैं। इस वर्ष भारत भ्रमण का कार्यक्रम 24 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो लगभग 5 से 7 दिन तक रहने वाला है। कार्यक्रम में कई सालों से अपनी विधानसभा देवप्रयाग में जो हाई स्कूल के टॉपर बच्चे होते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, सारे बच्चों को लेकर मैं भारत भ्रमण का कार्यक्रम हमने लिया है। पिछली बार हम यूपी ले गए थे, उससे पहले हम दिल्ली ले गए थे, अनेक प्रांतों में हम ले आते हैं। तो उसकी हमने पूरी तैयारी कर दी और हम 24 सितंबर से उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। हमने जैसे दिल्ली के सराउंडिंग 200 किलोमीटर पर हम इस बार बच्चों को ले जा रहे हैं। हमने अलग अलग संस्थानों का चयन कर लिया है, जैसे आपका प्रधानमंत्री संग्रहालय हो गया, जैसे आर्मी के किसी गैसीरे को दिखाने के लिए, जो राजनीतिक हस्तियाँ उनसे मिलने के लिए, जैसे राष्ट्रपति जी को भी हमने अपने पत्र भेजा है, और देश के विभिन्न जो खेल के जगत के जो खिलाड़ी उनसे मिलाने का। तो ये मेरा बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट। तो वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुट चुकी भाजपा अब सांसदों के नेतृत्व में बूथ स्तर पर सघन अभियान शुरू करने जा रही है। इस सिलसिले में उत्तराखंड के सभी सांसदों के साथ आज दिल्ली के पार्टी केंद्रीय नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। बता दें कि दिल्ली प्रवास पर गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी शामिल होंगे। साथ ही भाजपा से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में हाल में संपन्न हुए महाजनसंपर्क अभियान समेत अन्य विषयों पर चर्चा होगी। महाजनसंपर्क अभियान के दौरान जनता से मिले फीडबैक और इसके आधार पर आगामी कार्यक्रमों की योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। यह एक रूटीन बैठक है जो आज दिल्ली में होने वाली है। सभी सांसद यहाँ पर इस पे रहेंगे बैठक में, और लोग आगामी समय में जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसको लेकर भी सभी चर्चा करी जाएगी। और सत्र भी चल रहा है, तो सत्र के दौरान सांसद अपनी बातें रखेंगे कि जिसमें क्या ऐसी योजना और लाई जा सकती है जो कि जनता को लाभ सीधे पहुँचाई जा सके। इस तरीके से इस बैठक को देखा जा रहा है और इस बैठक में काफ़ी चीज़ें निकल कर आएंगी जो कि जनता के लिए भी। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।